Sir has come. Director Professor Dr. Neeraj Agrawal, I welcome you, sir. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड। आई होप आज का दिन आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट बने। लाइफ में कई बार कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट्स होते हैं जहां से जीवन एक नया मोड़ लेती है। अगर आपका जो जीवन यात्रा है वो कुछ ऐसे ऐसे जा रहा था और टर्न करके अचानक से बदल जाए उसकी दिशा, तो इससे बेहतर और क्या होगा। लेकिन किनके जीवन में ये टर्निंग पॉइंट हो पाएगा, या अगर कोई ट्रेन का टिकट कटा ले और यात्रा ना करे तो क्या वो मंजिल तक पहुंच जाएगा। तो टिकट कटाना महत्वपूर्ण नहीं है, उस पूरी यात्रा को करना। और फिर अगर उस यात्रा में आपको कुछ एक्सपोजर चाहिए, अगर आपको कुछ उसमें अनुभव चाहिए, अगर आप उन अनुभवों को हासिल ना करें, अगर आपका ध्यान उस ओर ना जाए, तो फिर उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे इस यात्रा में हम कहां तक पहुंचेंगे, ये सब बातें निर्भर करेगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो कि मैं किनसे बात कर रहा हूं। हु आर देयर इन फ्रंट ऑफ मी? आप लोग कहां से आए हैं? कितने लोग हैं जो पटना से हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम पटना? प्लीज रेज योर हैंड प्रॉपर्ली। अच्छे से उठाओ। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। इसका मतलब है ज्यादातर संख्या में लोग जो हैं। हाउ मेनी फ्रॉम आउटसाइड पटना? ओ गुड। तो बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे पटना के बाहर से आए हैं। एनीबॉडी फ्रॉम आउटसाइड बिहार? प्लीज स्टैंड अप। जो बिहार के बाहर से हैं वो प्लीज खड़े हो जाइए। हाउ मेनी फ्रॉम आउटसाइड बिहार? कहां से आप? यस, फ्रॉम वेयर यू आर? धनबाद, झारखंड। यस, यू आर फ्रॉम लखनऊ। ओके गुड, उत्तर प्रदेश से आए आप। वेरी गुड, वेलकम टू पटना। एनीबॉडी एल्स? कोई और है बिहार के बाहर से? हाउ डू यू केम टू नो अबाउट सिमेज एंड व्हाट डू यू नो अबाउट सिमेज? अच्छी पढ़ाई होती है और डिसिप्लिन है बहुत। तो डिसिप्लिन में कौन रहना चाहता है? सर बच्चे स्टूडेंट्स रहना चाहते हैं। हाँ। देखो, ये बड़ा अच्छा पॉइंट इसने उठाया है बच्ची ने। क्या होता है, हम सब इस बात को जानते हैं कि डिसिप्लिन हमारे लिए अच्छा है, और अगर खुद ब खुद अपने से बात करें तो हम ये भी मानेंगे कि हमारे लिए डिसिप्लिन में रह पाना आसान नहीं है, और हमारा डिसिप्लिन हम खुद ही तोड़ते हैं। ये सुनो। और कई बार हम ये भी चाहते हैं कि प्लीज़ कोई थोड़ा एक्सटर्नल फोर्स लगाओ और मेरे को डिसिप्लिन में रखो, बिकॉज मेरा डिसिप्लिन मजबूत नहीं है। इतना अंदर अंदर लोग मानते हैं, बाहर भले ना बोले। ये सुनो। तो अगर कोई सच में चाहता है कि उसका डिसिप्लिन बाहरी ताकत से थोड़ा कंट्रोल किया जाए, लाइन एंड लेंथ जो उसकी बिगड़ रही है उसको थोड़ा लाइन एंड लेंथ में रखा जाए, लेकिन एक्चुअल में डिसिप्लिन हमेशा अंदर से ही सक्सेसफुल होता है। बाहर से प्रयास किए जा सकते हैं, मतलब वो है ना, जो कभी थोड़ा मोटिवेट करना, कभी थोड़ा डांट देना, कभी थोड़ा छड़ी का प्रयोग। छड़ी मतलब नॉट एग्जैक्टली छड़ी, कैरेट एंड स्टिक कहते हैं इसको। मतलब कभी गाजर देना, कभी छड़ी देना, कैरेट एंड स्टिक। So this carrot and stick can work for a certain extent, but unless and until internal, जैसे carrot and stick का प्रयोग किया जाता है खरगोश के लिए, कि खरगोश को कभी कभी अच्छा करो तो गाजर दो, और कभी गलत करे तो छड़ी से हल्का सा लगा दो, तो खरगोश को डिसिप्लिन में रहने के लिए। लेकिन उसके बावजूद खरगोश हार जाता है कछुआ, क्योंकि कछुआ का डिसिप्लिन कहाँ से आ रहा है? उसके अंदर से आ रहा है। उसको कोई कैरेट एंड स्टिक की जरूरत नहीं है। तो कंसिस्टेंसी। एनीवेज, यस प्लीज माइक पीछे दीजिएगा। कहाँ से तुम आए थे? क्या बताया था तुमने? धनबाद, झारखंड। ओके, हाउ डू यू केम टू नो अबाउट सिमेज एंड व्हाट डू यू नो अबाउट सिमेज? सर ये मेरे ब्रदर बताए थे इसलिए मैं आया हूँ सर। तुम्हारे भाई? जी जी। वो सिमेज में पढ़े हैं? जी नहीं सर। अच्छा, तो फिर वो कैसे जानते हैं सिमेज सर के वो बारे में? ऑनलाइन वो यूट्यूब में सर आपका चैनल सब्सक्राइब करके इसके लिए। तो तुमने नहीं किया सब्सक्राइब? सर मैंने फॉलो किया है। और तुमने फॉलो किया है? जी। दोनों अंतर होता है, हाँ? बोथ आर डिफरेंट ना? अच्छा, इंस्टा पे फॉलो होता है, ओके। सब्सक्राइब भी कर लो। जी सर कर लूँगा। बट व्हाट डू यू नो अबाउट सिमेज नाउ आफ्टर सब्सक्राइबिंग एंड आफ्टर फॉलोइंग? व्हाट डू यू नो? सर मैं सिमज में इसलिए आना चाहता हूँ कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। वही जो बच्चे आएंगे सिमज में जो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये मुझे पता चला है कि यहाँ पढ़ाई तुम अच्छी तो हमको होती लगता है मेरे को भी सुने हो, हैं? गुड, वेरी गुड। यस, माइक और जो लोग आए उनको दो। हाँ। So I'm from Lucknow. Yes. So I came to know about CMA from the online platform. Okay. So it Which was, platform? Instagram. Okay, good.
And I have searched for a CMA on Google. Okay. Then I came to know that a good campus placement, faculties, and education is good here. Okay. So I came But here. Lucknow does have a lot of colleges, a lot of universities are there, colleges are there. बट हमारी फैमिली शिफ्ट हो गई थी वहाँ से, वो Okay. फॉरेन चले गए इसलिए. Okay, your Yeah. family has shifted from Lucknow. Yeah, Okay, so now you think that you have got all options are open for you. yeah. So why not going to southern part of the country or the western part? Cause यहाँ से नज़दीक हैं कुछ हमारे relatives, that's why. Okay. Okay. So is it the relatives which will help you in deciding the admission, or you have done your own research also? My own research. What does your research says? My research says that यहाँ पे एक स्टडी का इन्वायरमेंट है. अदर कॉलेजेस में स्टडी का इन्वायरमेंट नहीं होता. यहाँ पे जैसे कि स्टडी को हम उसके नीड के हिसाब से पढ़ते हैं और सिर्फ हम स्टडी नहीं स्किल्स पे भी फोकस करते हैं. एंड दैट्स अ गुड थिंग अबाउट सीमेज. दैट्स व्हाई आई टुक एडमिशन हियर. Very good, very good. Yes, please clap. The word need, which he said, is very important. What does the word need means? Need का मतलब क्या है? जरूरत, किसकी जरूरत? क्यों है स्किल्स की जरूरत और किसको है स्किल्स की जरूरत? सभी को नहीं, सभी को सेम स्किल्स नहीं चाहिए बाबू. स्किल्स कैसे डेवलप होते हैं? मे आई ना, सही जवाब दो कोई. हाँ, खुद के मेहनत से. हाँ, मेहनत मतलब क्या? मेहनत तो लोग जिम में भी करते हैं. हाँ, मेहनत तो कोई मजदूर फैक्ट्री में भी करता है, सड़क पे भी करते हैं कोई. हाँ, मेहनत का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मेहनत? डिफरेंट सोचने से. तो कोई बैठ करके डिफरेंट चीज सोचने लग जाएगा तो उसका स्किल डेवलप कर जाएगा. देन work, practice. Okay? These are the key words. Remember, all of you have passed your 12th examination, yes or no? यस सर. सबने पास किया है. And in your 12th, there was a very important paper of English, yes or no? यस सर. So, and that means you all have learned English language. Without studying English language, you would not be able to qualify the English examination, which was probably of 200 marks. Yes or no? So even after passing out that examination of English, which was of 200 marks, and studying English for almost roughly around 10 to 12 years, still, when it comes to speaking in English, most of you don't find it comfortable enough. You can speak comfortably in Hindi language, but the same level of comfort is not there with you when you have to express yourself in English. Yes, is it there or not? That's the scenario. आपने हिंदी व्याकरण ज़्यादा पढ़ा और you have studied English grammar more. आपने इंग्लिश ग्रामर ज़्यादा पढ़ा है, फिर भी when it comes to speaking in English, you are not comfortable. Not comfortable. The way you are comfortable in Hindi. Why? You have knowledge of English language. Your certificate says that you have qualified in English. That means you have got degree to prove that you know English language. But what is missing? Skill. Skills in English is not there with you. And without the skill of English language, that certificate of English or that knowledge of English is not of much use. You agree to me or not? So if you want to utilize the power, utilize the knowledge which you have gained in English, you need to display the skill in English, the competency in English, the confidence in English. And that all, like expertise, confidence, skill, you will gain only when you practice. Yes or no? Skill is nothing but the result of lot of practice. If I am skillful in swimming, I do lot of swimming, then I will be called skillful in swimming. If I want to very good programming skills, I do lot of programming, I make lot of websites, I make lot of apps, lot of softwares, then I can say that I am skillful in programming.
यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ऑल काइंड ऑफ एक्सपर्टीज, प्लीज टेक अ सीट, थैंक यू, लवली। सो योगी जी के जहाँ से आए हैं, सम्राट जी की जगह पे आपका स्वागत है। वैसे मैं तो इसको बिहार को अभी भी मानूंगा कि नीतीश कुमार का बिहार है। एक बार नीतीश कुमार जी की तालियां हो जाए। आप लोग जब पैदा हुए तो मुझे लगता है कि वो मुख्यमंत्री थे, है ना? यू हैव सीन हिम एज ए चीफ मिनिस्टर। आप लोग को बहुत दिन से लग रहा था कि कुछ चेंज हो जाए, लेकिन जो लोग उनके पहले के मुख्यमंत्रित्व काल में रहे हैं उनको लगता था कि ये बहुत बढ़िया है, जैसे भी हैं बढ़िया हैं। हम वो आपके पापा मम्मी वेर हैप्पी कि चलो ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ और देखा था। एनीवेज, लेट्स नॉट एंटर द पॉलिटिकल डिबेट, बट स्टिल बिहार का भविष्य अच्छा हो। और बिहार का भविष्य, मैं आज के इस अच्छे अवसर पर भी ये कहूँगा कि बिहार का भविष्य कोई पॉलिटिशियन नहीं बनाएगा। बिहार का भविष्य बिहार के नौजवान बनाएंगे। और जब बिहार के नौजवान अपने आप को हुनरमंद बनाएंगे, स्किलफुल बनेंगे, कॉन्फिडेंट बनेंगे, नॉलेजेबल बनेंगे, तब वो बिहार के लिए एसेट बनेंगे, अपने स्टेट के लिए एसेट बनेंगे, कंट्री के लिए एसेट बनेंगे। आज हमारा स्टूडेंट जो है वो मान लो कि विप्रो में, टीसीएस में, इन्फोसिस में, एचसीएल में, कॉग्निजेंट में जॉब करता है, आईबीएम में जॉब करता है, और उसकी कंपनी बिल करती है किसी फॉरेन के क्लाइंट को, अमेरिका के क्लाइंट को, और वो अमेरिका का क्लाइंट उसके सॉफ्टवेयर के वर्क के लिए पेमेंट करता है। पेमेंट इंडिया में आता है, किस में आता है? रुपया में आता है, डॉलर में आता है? रुपया में नहीं आता है बेटा, डॉलर में आता है। बिल्कुल, जो फॉरेन की कंपनी पेमेंट करेगी उसके पास फॉरेन के अकाउंट में रुपया नहीं है, उसके पास क्या है? डॉलर है। वो डॉलर किसको चाहिए? इंडिया को चाहिए। तुम लोग जाओगे बड़ी बड़ी कंपनियों में एआई का सोल्यूशन बनाओगे और तुम्हारी कंपनी जो है वो ग्लोबल सोल्यूशन देगी, इंडिया को क्या मिलेगा? डॉलर। इंडिया को डॉलर चाहिए ताकि इंडिया तेल मंगा सके, गोल्ड मंगा सके, इलेक्ट्रॉनिक्स मंगा सके। बहुत कुछ हमको बाहर डॉलर भेजना होता है, तो डॉलर भेजना तो है हमको, डॉलर आएगा कहाँ से? जब हम लोग कुछ तैयार करेंगे और दुनिया हमारे उस माल को, प्रोडक्ट को खरीदेगी। तो सबसे बड़ा प्रोडक्ट जो हम वर्ल्ड को दे रहे हैं आज के डेट में वो क्या है? वी आर प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, वी आर प्रोवाइडिंग आईटी सॉल्यूशन, एंड नाउ द न्यू एज इज ऑफ एआई बेस्ड सॉल्यूशन। तो जैसे एक समय में आईटी क्रांति हुई और लोगों ने कहा कि भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन का ज़माना आया, राजीव गांधी ने भारत में कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किए, विरोध हुआ कि कंप्यूटर आ जाएगा तो हमारे जॉब चले जाएंगे। याद है कि किसी आपके पेरेंट्स अगर कोई यहाँ बैठे होंगे, है कोई यहाँ पे पेरेंट्स? एनीबडी? पेरेंट्स नहीं आए आज? अच्छा, हैं, पीछे दिख रहे हैं, बिल्कुल। तो आप लोग को राजीव गांधी का समय याद होगा जब कंप्यूटर भारत में पहली बार आया था। क्या बैंकों में जॉब कंप्यूटर आने के बाद घट गए? बढ़ गए। आज एआई को लेकर के पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो सकता है बहुत तरह के जॉब जाएंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोगों को जॉब्स मिलेगी जिनको ये एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुपर घोड़ा जो है उसकी सवारी करना जिसको आता है। जो लोग पुराने रफ्तार की चीज़ पर है, जहाँ जिसका स्पीड अब नहीं काम कर रहा है, उनको हो सकता है तकलीफ महसूस होगी, लेकिन नए घुड़सवार आएंगे जो नए घोड़े पे सवार होंगे। और क्या आप इस बदलती हुई दुनिया में पुराने वाले मतलब दाव लगाएंगे कि नए तरीके से आप तैयार होंगे? तो फिर आप बताओ कि आपकी जो पढ़ाई होगी वो पूर्ण रूप से स्किल ओरिएंटेड, और कौन से स्किल? मैंने वर्ड उसी बच्चे से लेता हूँ, नीड। जिसकी नीड किसको हो? तुमको नहीं, इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री की नीड क्या है? इंडस्ट्री को क्या चाहिए? हमारे क्लाइंट्स कौन हैं? किसी भी इंडस्ट्री में कहते हैं कि जो पे कर रहा है वो आपका क्या है? क्लाइंट है। मगर हमारे यहाँ पे तुम मेरे क्लाइंट हो ही नहीं और कभी हो भी नहीं सकते। ना तुम्हारे पापा जो पे करेंगे वो भी मेरे क्लाइंट नहीं है। यू आर माई प्रोडक्ट, जिसको हमको तैयार करना होता है। जो कंपनी तुमको आ करके पसंद करके लेके जाएगी वो है क्लाइंट, और वो पे करेगी तुम्हारे स्किल के बदले में, जिसका लाभ तुमको और तुम्हारे परिवार को और तुम्हारे राज्य को मिलेगा। या सुनो, और इस पीरियड में तुमको तैयार करने के लिए मुझे वही कुछ करना पड़ेगा जो कुम्हार को करना पड़ता है मिट्टी के साथ। उसको गीला बनाना पड़ता है, उसको रौंदना पड़ता है, उसको अलग अलग आकार में देना पड़ता है, तपाना पड़ता है, उसको ठोक बजा करके देखना पड़ता है कि ठीक से बना है कि नहीं बना है। यस और नो?
ये सब कुछ जब कुम्हार मिट्टी के संग कर रहा है तो मिट्टी को अच्छा लग रहा है? नहीं, मिट्टी को अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मिट्टी का महत्व मूल्य कब बढ़ता है? जब वो सुंदर आकार, ये सुनो, फिर उसके बाद उसको म्यूजियम में रखा जाता है और कहते हैं कि पाषाण काल का लोहा पिघल जाता है, लेकिन वो मिट्टी का बर्तन मिट्टी में मिलता नहीं है। उसके अंदर वो तपिश के बाद वो मजबूती आ जाती है। तो क्या तुम्हारे अंदर वो मजबूती जो है वो आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? That will come only with discipline and practice. I'll just take these two words from both of you. दो बच्चों ने कहा, एक ने डिसिप्लिन की बात कही और एक ने नीड की बात कही, जिससे मुझे समझ में आया नीड ऑफ इंडस्ट्री। और वो नीड ऑफ इंडस्ट्री जो है वो बदलती रहेगी, लेकिन तुम्हारे अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि तुम बदलती आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं को बदल सको। गॉट द पॉइंट? सो आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ आज की परीक्षा के लिए। आप बेहतर करें, अच्छा करें, और इस संस्थान में मैं हर उस छात्र का स्वागत करूंगा जो स्वयं को बदलने के लिए तैयार हो, जो अपने आप को रूपांतरण के लिए, इस सेंटर का नाम जो है मेरे मन में जो है वो है सुमेध बुद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सिमेज है, सिमेज का ही संस्थान है, लेकिन उसके अंदर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मैं बना रहा हूँ। दो सेंटर ऑफ, मैं जब आया तो मैंने देखा यहाँ पर एक हमारा जो पटना बाईपास रोड में भवन है उसकी फ़ोटो लगी हुई थी, तो उसका नाम मैंने रखा है गुरु गोविंद सिंह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। गुरु गोविंद सिंह को मैं देखता हूँ हिम्मत के प्रतीक से, 1.25 लाख नाल 20 लड़ाऊँ तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहा हूँ, कि 1.25 लाख की सेना से 20 लोग को लेकर लड़ने का हिम्मत अगर किसी में था तो किस में था? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज में, जो हमारे पाटलिपुत्र की पटना की धरती में पैदा हुए। तो वो हिम्मत, वो साहस अगर बच्चे में रहेगा तो दुनिया में कहीं भी रहेगा, वो कभी भी हारेगा नहीं। तो गुरु गोविंद सिंह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बना रहा हूँ पटना सिटी में, 2 लाख स्क्वायर फीट में बन रहा है, और इसको मैंने रखा है सुमेध बुद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। व्हाट इज सुमेध बुद्धा? कभी एनीबडी हर्ड अबाउट सुमेध बुद्धा? एनीबडी? गौतम बुद्ध के बारे में सबने सुना है? गौतम बुद्ध के पहले, यस ही वांट्स टू से इनलाइटेड बुद्धा। बेटा देखो, सुमेध वॉज नॉट एन इनलाइटेड पर्सन। जैसे क्या तुम कह सकते हो कि तुम इनलाइटेंड हो? हाँ, तुम ऐसे तो आजकल सभी लोग अभिमानी अपने आप को कहते हैं कि बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन हम लोग उतने बड़े ज्ञानी नहीं है। और अगर किसी के अंदर ज्ञान प्राप्त करने की भूख है, इच्छा है, तो वो गुरु की तलाश करता है। सुमेध भी वैसे ही थे, एंड सुमेध वाज सर्चिंग फॉर ए गुरु, एंड ही फाउंड दीपांकर बुद्धा, जिसको कि बुद्ध के अवतार की श्रृंखला में पहला बुद्ध कहा गया। किन्हें? दीपांकर बुद्ध को। दीपांकर बुद्ध से सुमेध बोलते हैं, उनको बोलते हैं कि मुझे अपना शिष्य बना ले। वो बोलते हैं कि मैं विचार करूंगा। वो बोले क्यों शिष्य बनना है? बोला मुझे बुद्धा बनना है आपकी तरह। बुद्धा मतलब कि जिसकी बुद्धि जो है वो उसको कंट्रोल में हो, और जिसको पता चले कि दुनिया में क्या है और क्यों है और कैसे है और क्या करना है। तो मुझे बुद्धाहुड चाहिए। तो बोला ठीक है, मिलेगा। एक बार वो गुरु के संग जा रहे थे, रास्ते में कीचड़ था, तो उन्होंने क्या किया कि अपने बाल जो थे लंबे थे उसको कीचड़ पे बिछा दिए, और गुरु को बोला कि आप इसके ऊपर पाँव रख करके जाइए, आपके पाँव गंदे नहीं होंगे। दीपांकर बुद्ध ने उस पर पैर तो नहीं रखे, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुमने समर्पण आज दिखाया है, डिवोशन, अपने आप को समर्पित कर देना। किसके प्रति? गुरु के प्रति। तो अगर ये तुम्हारा समर्पण है तो तुमको मैं वरदान देता हूं कि तुम्हें बुद्धाहुड मिलेगा, तुमको ज्ञान प्राप्ति होगी। और कहते हैं कि वही सुमेध बुद्ध जो है वो अगले जन्म में गौतम बुद्ध बनते हैं। और मैं कहता हूं कि आप यहाँ सिमेज में जब समर्पण दिखाते हैं तो आपको अगले जन्म की भी आवश्यकता नहीं है। आप जब सिमेज से बाहर निकलेंगे तो एक रूपांतरित रूप में निकलेंगे, ट्रांसफॉर्म्ड स्वरूप में निकलेंगे। आपको डिवोशन के साथ हर वो काम करना होगा जो आपसे अपेक्षित है, जो आपको दिया जाएगा, जो आपको कॉलेज में भी करना होगा, कॉलेज के बाद अपने घर पर अपने रूम में भी करना होगा। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो आपका सिमेज में स्वागत होगा, अन्यथा सिमेज में आने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक डिग्री की आवश्यकता है तो डिग्री बिहार में अनेकानेक कॉलेज खुल गए हैं। ये सुनो, आप जाइए कहीं पर भी, वहां से डिग्री प्राप्त करिए। यहां मत आइए, हमारा स्थान मत लीजिए। क्लासरूम में टोकरी में एक भी सेव अगर खराब आता है तो बाकी सेव पर उसका असर पड़ता है। आपको लगता है कि आप वो कुम्हार की मार झेल सकते हैं, और आप अपने आप को अनुशासन में रखने वाले छात्र नहीं है, मुझे पता है। आपने आज तक वो सारा कुछ नहीं किया जो आपसे अपेक्षित था, और यहां पर भी कठिनाई होगी, बहुत टेंशन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा, और बिना टेंशन हुए अंदर में कुछ घटेगा ही नहीं। जब तक आपको वो टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए क्या किया जाता है? खींचा जाता है, दबाओ
दिया जाता है, तब जाके लोहे की मजबूती का पता चलता है। आप लोगों ने कभी पढ़ा है साइंस में? तो अगर आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करना है तो आपको तो हमको स्ट्रेच करना पड़ेगा, चाहे वो टास्क। अभी यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं सिमेज में, ईच स्टूडेंट यूनिक प्रोजेक्ट। हर स्टूडेंट को प्रोजेक्ट बनाना होगा, अपना अलग प्रोजेक्ट बनाना होगा, और उस प्रोजेक्ट में बिल्कुल फंक्शनिंग होना चाहिए, और उसको हम 4 बार चेंज करवाएंगे। उसके अंदर में अलग अलग हम विश लिस्ट डालेंगे कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। नहीं बना के दे पाओगे, मार्क्स नहीं मिलेगा, फेल कर जाओगे। तुम्हारे पापा का फीस का कोई कनेक्शन तुम्हारे मार्क्स के साथ नहीं होगा। विश्वविद्यालय परीक्षा में चोरी करके पास कर जाओगे, सिमेज के इंटरनल एग्जाम में फेल कर जाओगे, और तुम्हारा साल बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारा अटेंडेंस नहीं होगा, फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। आप सोच समझ के, जो बातें आपको काउंसलर ने नहीं बताई है वो मैं बता रहा हूं। ये इतना आकर्षक और इतना सुविधा संपन्न संस्थान बनाया गया है। ऐसे संस्थान भारत में जहां पर भी हैं, उनका जो एक सेमेस्टर का फीस होता है, जितना 6 महीने की फीस होती है, उतना में यहां पूरा कोर्स कराया जा रहा है। यहाँ 2.25 लाख रुपए में आप बीबीए कर रहे हैं, 2 लाख कितना है, 70,000, जिसमें आप बीसीए कर रहे हैं। 3-3, 4-4 लाख रुपए सेमेस्टर का फीस आपको बाहर के हर कॉलेज ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? 15-16 लाख की फीस है कि नहीं है? किसी मामले में सिमेज किसी कॉलेज से कम नहीं होगा। ना प्लेसमेंट में, आज जो 12-15 लाख की फीस ले रहे हैं कॉलेज, वहां से जो प्लेसमेंट हो रहा है, वो प्लेसमेंट हमारे यहाँ हो रहा है। डेलॉइट में बच्चे हमारे यहाँ से जा रहे हैं, HCL में, कैपजेमिनी में, कॉग्निजेंट में, IBM में, कैंपस से बच्चे हमारे यहाँ से जा रहे हैं। तो जो भारत का जो सबसे बेस्ट से बेस्ट कॉलेजेस है बेंगलोर में और पुणे में, वो जो 15-16 लाख की फीस ले रहे हैं, वो प्लेसमेंट हम यहाँ पटना में कर पा रहे हैं। लेकिन वो तभी होगा जब तुम हमको रूपांतरण करने का मौका दोगे, और बाहरी दबाव से तुम्हारे अंदर परिवर्तन नहीं होगा। अगर किसी चिड़िया के अंडे से चूजे को बाहर निकलना है, तो उसको अगर बाहर से हम फोड़ देंगे तो निकल पाएगा, कि वो चूजा खुद से बाहर निकलेगा तब निकल पाएगा? उसको अंदर से ताकत निकाल के बाहर आना होगा। अगर हम बाहर से ताकत लगाएंगे तो उसका आना सफल नहीं हो। आप समझिए बात को। तो इस प्रक्रिया में आपको ये बहुत साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, और कोई जादू की छड़ी, कोई इजी शॉर्टकट बेचने वाले हर मोहल्ले में हैं। मेरे पास तो सिर्फ लंबा रास्ता है, लंबे रास्ते से ही सफलता मिलेगी, और कदम दर कदम चलना पड़ेगा। स्किप करने का, शॉर्टकट लेने का कोई उपाय नहीं है। कोई बोलता है स्मार्ट वे चाहिए सर, हमको हार्ड वर्क नहीं करना है। कुछ हार्ड वर्क नहीं होता है दुनिया में। सचिन तेंदुलकर ने हार्ड वर्क किया? यस और नो? बिना हार्ड वर्क के बन गया? हाँ? बिना हार्ड वर्क के वो सचिन बन गया? कैसे बना? हार्ड वर्क करके नहीं, कभी नहीं बोला उसने कि मैंने हार्ड वर्क किया। उसको मैदान में पसीना बहाना अच्छा लगता था। अगर तुमको मैथ में मन लगता है, रात भर मैथ बनाते हो, नींद नहीं आती है, मजा आता है, सुनो। और नहीं मन लगता है तो तुमको क्या होता है, एक सवाल भी बनता, और आजकल तो और आ गया है, इंस्टाग्राम में बैठ के भोजपुरी का रील देख रहा है। तो वैसे बच्चों के लिए सिमेज संस्थान नहीं है। मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको आपके हीरो का रील देखना है, आप कहीं और जाइए, वहां नाम लिखाइए, पापा के पैसे पर डिग्री खरीदिए, और गाँव में क्या कहते हैं उसको, लंपटाई करिए। हाँ, बिहार में उसकी तादाद बहुसंख्यक है, हर मोहल्ले में भरे पड़े हैं, सुनो। आप भी उनका ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन आपको बैंगलोर और पुणे में या किसी अच्छी कंपनी में जाना, अपना स्टार्टअप खड़ा करना है, या बिहार में ही आपको कंपनी खड़ी करनी है, तो आपके अंदर अलग जज्बा होना चाहिए, अलग रास्ता आपको चुनना पड़ेगा। दैट इज़ वॉट इज़ रिक्वायर्ड एंड दिस इज़ वॉट वी एक्सपेक्ट। आप में से कुछ छात्र जरूर ऐसे होंगे, कुछ छात्राएं जरूर ऐसी होंगी, उनका हम यहाँ पर आज। और आपकी इंग्लिश मजबूत है, वेरी गुड। मैथ मजबूत है, वेरी गुड। नहीं मजबूत है, मजबूत करने की अब इच्छा, संकल्प ले रहे हैं, प्रतिज्ञा ले रहे हैं। चाणक्य ने चुटिया खोल के प्रतिज्ञा ली थी। आपके अंदर वो क्षमता है कि आप भी अपनी कोई चुटिया आज खोल दे रहे हैं और प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि नहीं सर, मजबूत नहीं है सर, लेकिन मजबूत करना है सर। आखिरी मौका है, पूरी जान लगाएंगे, अपने आप को परिवर्तित करेंगे, माता पिता को साबित करेंगे कि जो बेटा जना माँ, तुमने गलत बेटा नहीं जना है, मैं सही हूं। अगर यह साबित करना है तो आज आखिरी मौका है, और उसका मैं स्वागत करूंगा। अन्यथा मेरे को वो खराब सेव नहीं चाहिए जो टोकरी के बाकी सेव को खराब करे। आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई हैव poured in my best to give you the direction. If you get admission at SIMEJ, very good. If you don't get admission, work on yourself and think what you want to do with your life. God bless you all. Thank you all of you.
गॉड ब्लेस यू ऑल।